लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मिलकर एनडीए को जबरदस्त टक्कर दी है और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से महाविकास आघाड़ी ने 30 पर जीत हासिल भी कर ली। इस शानदार जीत के बाद राज्य में इंडिया गठबंधन का उत्साह और बढ़ गया है, खास करके उद्धव ठाकरे का। और अब ये अति उत्साह महाविकास आघाड़ी में फूट का कारण भी बन सकता है, क्योंकि कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां यानी कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूपीटी में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उद्धव ठाकरे ने दो प्लान तैयार किए हैं, प्लान ए और प्लान बी। पहला प्लान तो एकदम साफ है कि महाविकास आघाड़ी में रहकर कांग्रेस और शरद पवार के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना है। अगर गठबंधन की बात आगे बढ़ती है तो उद्धव ठाकरे 2019 के फॉर्मूले के तहत ही आगे जाते हुए अपनी पारंपरिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई, कोंकण, मराठवाड़ा इलाके में उद्धव ठाकरे की अच्छी खासी पकड़ है। महाराष्ट्र विधानसभा में 228 सीटें हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि महाविकास आघाड़ी 90-90-90 के फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग करेगी, यानी कुल 270 सीटों पर, और बाकी की सीटों को महाविकास आघाड़ी समर्थित निर्दलीयों के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मौजूदा हालात देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी हालिया लोकसभा चुनाव में अपने अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में 150 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी, यानी कांग्रेस 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने वाली। वहीं दूसरी ओर शरद पवार ने भी साफ कर दिया है कि वो भी कम सीटों पर मानने वाले नहीं हैं। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी 125 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है नहीं और इस वजह से उद्धव ठाकरे ने प्लान बी भी तैयार कर लिया। इसके मुताबिक उद्धव ठाकरे का विचार है कि उनकी पार्टी सभी 228 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए शिवसेना यूपीटी के नेताओं ने सभी 228 सीटों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने मुंबई के ट्राइडेंट होटल में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके ये विचार विमर्श कर लिया कि गठबंधन होने पर शरद पवार और कांग्रेस को कितनी सीटें दे सकते हैं। वैसे शिवसेना के लिए सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि जब से शिवसेना बनी है उसने कभी भी 288 सीटों पर एक साथ चुनाव नहीं लड़ा है। बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव में तो शिवसेना के टूटने से पहले वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थी और उस दौरान शिवसेना ने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसमें उसे जीत मिली थी 56 पर, जो कि उसकी कॉन्टेस्टिंग वाली सीट से जो जीत की आंकड़े थे वो आधे से भी कम थे। इसके बाद एकनाथ शिंदे अपने 38 विधायक लेकर अलग हो गए और फिलहाल उद्धव ठाकरे के पास केवल 16 विधायक ही हैं। भले ही लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन 288 का आंकड़ा बहुत बड़ा है और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए वीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।